गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 10 चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था कि लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, अब उससे हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे बेटा लैंड यूज, भूमि का प्रयोग। लैंड यूज का मतलब क्या होता है? भूमि का प्रयोग। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। तो भूमि का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वन और मिनिंग, मिनिंग में खनन, बिल्डिंग हाउसेज घरों के निर्माण, रोड सड़क एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री और उद्योगों को स्थापित करने में किया जाता है। भूमि का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि कृषि, वन, खनन और घरों के निर्माण, सड़क और उद्योगों को स्थापित करने में किया जाता है। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। इस तरह से सामान्य तरीके से भूमि का प्रयोग किया जाता है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लैंड यूज, इसका मतलब है कि भूमि को प्रयोग करने के लिए निश्चित घटक, जो भूमि का प्रयोग करने वाले निश्चित घटक हैं वो भूमि को प्रभावित करते हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो इसमें कह रहा है कि द यूज ऑफ लैंड, भूमि का प्रयोग, इस डिटरमाइन निश्चित किया जाता है बाई फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक कारकों द्वारा। भूमि का प्रयोग भौतिक कारकों के द्वारा निश्चित किया जाता है जैसे कि टोपोग्राफी, स्थलाकृति, सॉइल मिट्टी, क्लाइमेट जलवायु, मिनरल्स खनिज पदार्थ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और पानी की उपलब्धता के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। ह्यूमन फैक्टर्स, मानवीय घटक जैसे कि जनसंख्या, एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी। मानवीय घटक जैसे कि जनसंख्या और तकनीकी भी भूमि के प्रयोग को भूमि के प्रयोग के पैटर्न को तरीके को निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ लैंड यूज, इसका मतलब भूमि प्रयोग का अतिरिक्त दोहन, भूमि के प्रयोग का अतिरिक्त दोहन। पीपुल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। पीपल में लोग, पीपल एंड देयर डिमांड्स, लोग और उनकी मांगें, आर ओवर ग्रोइंग, बढ़ती जा रही हैं, बट लेकिन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, भूमि की जो उपलब्धता है, इज लिमिटेड, केवल सीमित है। मतलब लोग और उनकी जो मांगें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो भूमि की जो उपलब्धता है वो कैसी है? सीमित है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में भूमि उपलब्ध नहीं है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, भूमि की जो गुणवत्ता है वो जगह जगह पर अलग अलग हो सकती है। पीपुल स्टार्टेड एनक्राउचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। पीपुल स्टार्टेड, लोगों ने शुरू कर दिया है, एनक्रोचिंग माने होता है अतिक्रमण करना, द कॉमन लैंड, सामान्य भूमि जमीनों पर, टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज, व्यापारिक क्षेत्र, सामान्य भूमि पर व्यापारिक क्षेत्रों का निर्माण करके, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस और आवासीय परिसरों का निर्माण करके, इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में, लोगों ने शहरी क्षेत्रों में सामान्य भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र और आवासीय परिसर का निर्माण करके उसका अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि भूमि है उसके फैलाव को बढ़ाना शुरू कर दिया है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल एरोजन, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू एनवायरमेंट। लैंड डिग्रेडेशन, भूमि क्षरण, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? भूमि क्षरण, लैंडस्लाइड भूस्खलन, सॉइल एरोजन मृदा अपरदन, डिसर्टिफिकेशन, क्या करें इसमें? डिसर्टिफिकेशन विप्रमाणन आर द मेजर थ्रेट, मुख्य खतरे ऑफ द पर्यावरण के। मतलब भूमि क्षरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और विप्रमाणन इत्यादि पर्यावरण के मुख्य खतरे हैं। बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्टर एक्टिविटी, क्योंकि जो कृषि का फैलाव है और कंस्ट्रक्टर एक्टिविटी और जो विनिर्माण के क्रियाकलाप दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके कारण विभिन्न प्रकार की आपदाएं आ सकती हैं।
कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधनों का संरक्षण। भूमि संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है, देखो पहला पॉइंट, चेकिंग फर्दर स्प्रेड ऑफ डिजर्ट। इसका मतलब है कि रेगिस्तानों के रेगिस्तानों के आगे फैलाव को रोकना। नंबर 2, एडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक, वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना जिससे भूमि का संरक्षण किया जाएगा, भूमि संसाधनों का। नंबर 3, कंजर्विंग सॉइल एंड फॉरेस्ट, मिट्टी और जंगलों का संरक्षण करके, ये फॉरेस्ट है, वन रोपण, अधिक से अधिक वन लगानी चाहिए। इंक्रीजिंग द यूज ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, खाद और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाकर भूमि संसाधन का संरक्षण किया जा सकता है। ओके, थैंक्स।